Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone will be good. And today, I am very thankful to you people because recently I uploaded a video in which I get very, well response, and I realize in my mind that I should keep it up and I should never quit it. And you'll drop a suggestion in the comment section. That's a very good motivation for mine. And today we are back to track with a quality video that is the answer key of class at maths. The first thing was आपको क्या करना था। आपको आपके पास ढाई घंटे का टाइम था। अब पहला जो था वो आपका एमसीक्यू था। एमसीक्यू में था क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड। पहला था वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल आइडेंटिफाई। आपको मैं आप थोड़ा पर रफ करके दिखाता हूं। देखो टर्म एक्चुअली होती क्या है। पहले अगर हम बात करेंगे टर्म की, टर्म बनती है किससे? विद ऑपरेशंस, विथ ऑपरेशंस। अब भाई ऑपरेशन हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो प्लस माइनस इनटू और डिवाइडेड, ठीक है ना। अब हमें अगर टर्म को सेपरेट करना होगा वो हम दो से करते हैं, एडिशन से या करते हैं सब्ट्रैक्शन से, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन से, इन दो से हम करते हैं। अब देखो टर्म के फिर 4 हिस्से हैं। टर्म हैज 4 पार्ट्स, ठीक है। टर्म के 4 पार्ट्स है। अब मैं आपको बताऊंगा, वन इज मोनोमियल एंड सेकंड वन इज बाइनोमियल, है ना, और थर्ड वन क्या है? ट्राइनोमियल है, और ये मैं शॉर्ट यहां पे लिख रहा हूं, फोर्थ है पॉलिनोमियल। अब देखो मुझे क्वेश्चन बता रहा है कि आप बताओ भाई इनमें से कौन एक मोनोमियल टर्म है। देखो मोनोमियल टर्म में क्या होता है, खाली मोनोमियल टर्म में खाली एक ही होता है, एक ही टर्म उसमें होती है, वन टर्म। हाँ, अब देखो क्वेश्चन बता रहा है खाली आइडेंटिफाई करना है। अगर हम यहां पे चेक करेंगे, जो ये -2y है और -3z है, इनमें से 2 टर्म है, एक है 2z और दूसरा है 3z, है ना। ये गलत ऑप्शन है, ये एक इसके ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये बाइनोमियल टर्म है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बी ऑप्शन पे आएंगे, वो आप गौर से देख लीजिए, वो है 12/19x² yz। इसमें खाली माइनस ही है, यानी एक टर्म इसमें है, देयरफॉर ये एक अच्छी ऑप्शन है इसकी, जो मोनोमियल को वेरीफाई करती है। और उसके बाद हम उस इन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये लॉन्ग बन जाएगा, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं इस पे। उसके बाद देखो भाई हमारे पास और एक दूसरा क्वेश्चन था, द कोफिशिएंट ऑफ y³ इन y + 2y² - a² y3। अब थोड़ा रफ करके आपको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा। y³ है मेरे पास, प्लस है y, और अब तुम देखोगे 2y² है ना, ऐसे ही देखना, माइनस है फिर, और आएगा a² y³ है। अब देखो कैंसिल कौन होगा, ये पहले मैं फैक्टराइज करता हूँ, y³ यहाँ से कैंसिल। अब ये जो ये यहाँ पे y² है, इसके साथ इस y को जोड़ दे, ये बनता है y³ बनता है, फिर ये भी कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा? 2a²। अब देखो 2 तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, अब 2 नीचे ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये भी, हाँ ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस यहाँ पे बचा है, ये खाली माइनस को आपने देखना है, -a²। ज़रा आप नीचे कहीं गौर देखिए, शायद इस ऑप्शन में देखो, पहला है 2, ये भी एक गलत ऑप्शन है इसकी, और दूसरी है a², ये भी गलत है, क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस का है। उसके बाद जो सी ऑप्शन है, दैट्स एग्री विथ इट, क्योंकि -a² है, तो इसका डी बी वाला ऑप्शन नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे पे। एरिया एक क्लोज्ड फिगर का है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा, तो आप ज़्यादा देर तक देखते भी नहीं हो, तो जल्दी जल्दी करते हैं। एरिया एक क्लोज्ड फिगर का है, दिया गया है यूनिट ग्रिड में, तो आपको मतलब उसका ये बताना है कि वो कितना होगा। तो एक अगर हम इसकी बात करेंगे, पहले आपको इसको देखना है, इनको मेजर करना है, तो वो आपका आता है 16² यूनिट। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। अब बहुत सारों को ये डाउट होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 28 की क्या है, 2 × 14 है, वो भी आता है 28, और अगर हम 2 × 2 है वो भी आता है 28, और अगर हम यहाँ पे 1 × 2 ये करेंगे तो वो भी आता है 28। तो भाई कौन सा है फिर 20 × 1? देखो आप बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे, 1 एक प्राइम फैक्टर है, और 3 जो है प्राइम फैक्टर है, 5 जो है प्राइम फैक्टर है, 7 जो है, हाँ ऐसे 9 नहीं है, मतलब कि 11 जो है। तो आप देखो, आपको प्राइम मतलब आपको पहले देखने प्राइम फैक्टर निकालने, ये भी ऑप्शन है, आई एम एग्री विद दैट, क्योंकि 2 × 2 होता है 4 × 7 होता है 28। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़रा देखेंगे, 1 × 2 क्या होता है
2 और 2 इंटू 2 होता है 4 और 4 इंटू 7 अगर हम बात करेंगे वो होता है 24। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज एग्री विथ इट, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 दैट इज 28। और उसके बाद हम आते हैं अपने कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 2xy इज। आपको मैं ये चीज़ पहले इस पर रफ करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड आपको कैंसिलेशन करनी है। मुझे क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है 2y और कह रहा है मुझको क्वेश्चन आपको मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, और कह रहा है क्वेश्चन मुझे 2xy है ना, ठीक है ना। अब देखो ये 2 भी कैंसिल, अगर मैं इस 2 को भी कैंसिल करता हूं और यहां से y है इसको भी मैं कैंसिल करता हूं। अब यहां पे माइनस था, सॉरी यहां पे आप देख सकते हो यहां पे शायद हाँ माइनस है, तो यहां पे क्या बचा 2x माइनस 2x बचा है ना। तो आप देखो सी ऑप्शन यहाँ पे है -2x, तो -2x इसकी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद आते हैं ए पॉइंट, इसको ये नहीं इसको 1 था, तो देखो ए पॉइंट ए एक पॉइंट है वो ए है, तो उसका ब्रैकेट में जो है 2,0 है, तो इज वो आपको बताना है। पॉइंट अगर हम देखेंगे पॉइंट ए है उस वहाँ से 2,0 जो है डैश यूनिट डिस्टेंस x से 2 पॉइंट जो है एक डिस्टेंस है आपको बतानी है। तो ऑप्शन यूनिट अगर हम देखें 2 को तो वो है 1, ठीक है ना। या आप इसमें भी थोड़ा डाउट हो सकता है मे बी, तो 2 में भी या 1 भी, बट 1 इज करेक्ट। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ये था आइडेंटिफाई द नंबर विच इज डिविजिबल। आपको अगर देखेंगे इस 2 को छोड़ दीजिए, अगर 34 पे आप थोड़ा फोकस लगा देंगे, आप देखो क्या ये 4 से मल्टीपल होता है, नो 32 होता है या 28 होता है। यहाँ पे आप बी ऑप्शन देखोगे 28। लास्ट में आपको यूनिट एक तो 1s प्लेस देखनी है, 10s प्लेस देखनी है, तो वो दोनों आपको ये एग्री करते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे तो बस मतलब ये भी ये इसकी एक करेक्ट ऑप्शन है बी। यहाँ पे फिर अगर ये देखेंगे 22 10s प्लेस भी 4 से डिविजिबल नहीं होता है 1 10s, और यहाँ पे भी इसको नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन है, क्या एन इवन नंबर डिवाइड्स ओनली इवन नंबर, क्या एक इवन नंबर खाली डिवाइड करता है इवन नंबर को? इसको बिल्कुल हमें यहाँ पे फॉल्स को देना था, क्योंकि ये डिवाइड नहीं करता है। उसके बाद आपके एक क्वेश्चन थे, वीडियो भी लॉन्ग बन जाएगा, अगर आप चाहते हो इसका भी हमें बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सब एग्जाम में की है। तो ये भी मतलब ये आपको यहाँ पे क्या करना था, पहले आपको एक्सप्रेस करना था, ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स इन पावर्स में था। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना था डायरेक्ट प्रपोजिशन है या इनवर्स प्रपोजिशन है। उसके बाद आपको क्या करना था, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन ABCD को ट्रेस करना था और उसको ऑब्जर्व आंसर देना था और बताना था लेंथ क्या है लाइन सेगमेंट के ए पे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए यहाँ से ए है तो, और अगर हम x तक इसको y तक ले जाएंगे या फिर x तक ले जाएंगे, हमें बताना था। पहले हमें निकालनी थी डिस्टेंस, उसके बाद हमें मेजर करनी थी कि शॉर्ट एंड डिस्टेंस कौन सी है। उसके बाद हमें गिवन प्रॉब्लम थी, यहाँ पे a था 3 × 5 वो 8, b का वैल्यू यहाँ पे 8 था और a का क्या था फिर तो वो 7 था। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन 4p का निकालना था, ये भी वेरी इजी था। और फिर डायगोनल, ये मतलब वीडियो लंबा बन जाएगा, आपको मैं ऐसे ऐसे बताता हूँ। वैल्यू करना है 3x का, ऐसा निकालना है सब, मतलब कि ये भी इजी। इसमें से आपको एक ग्राफ बनाना था, वो आप बाहर ग्राफ बनाते या पैरेलल, ये जो भी बाहर ग्राफ बनाना था आपको, तो जिसमें से डेटा अच्छी तरह से आप रिप्रेजेंट करते। और यहाँ पे a का आपको 1 का ये देना था और डिविजिबल 3 का, और फिर पॉसिबल वैल्यू जो था वो a का क्या पॉसिबल वैल्यू है। उसके बाद ये भी करना था, अगर आप ये नहीं करते तो ये करते, और अगर फिर उसके बाद ये है, क्योंकि इसके लिए आपको पैरेलल क्या कहते हैं ग्राफ बनाना था। और लास्ट में जिसको ये नहीं आया दैट्स